औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। 21 अली शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मोहब्बत कायनात का राज है, ज़िंदगी का सरचश्मा है, दिलों की धड़कन है, चाँद की किरण, सितारों की चमक, बादलों की धनक, फूलों की खुशबू, हवा की मौज और समुंदर की लहर है। मोहब्बत रंग है, नूर है, रोशनी है, मगर ये राज आसमान पर छुप कहता है, ज़मीन पर कहता है। आसमान पर सितारे और ज़मीन पर आंखें इसका राज फाश कर देती हैं, और यही मोहब्बत का रंग है। चाँद का वजूद चांदनी से है, फूल का इसकी खुशबू से, लेकिन मोहब्बत अपना सबूत आप है। आज जिस फनकारा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो पाकिस्तान की अभी भी हयात हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी फ़नकारा हैं, गुलकारा हैं, अदाकारा भी रही हैं। उनका नाम है फ़रीदा ख़ानम। फ़रीदा ख़ानम मुख्तार बेगम की छोटी बहन है, और ये अपना वही मुख्तार बेगम है जिन्होंने फ़िल्म स्टार रानी की परवरिश की और रानी उसको नासरा से रानी बनाया। और इनकी एक भतीजी है, उनका नाम है नसीम बेगम। फ़रीदा ख़ानम 1936 में कलकत्ता में पैदा हुई। फिर उसके बाद वो 1934 में वो उसके छोटी बहन मुख्तार बेगम पहली बार रेडियो पाकिस्तान पर उनको लेके आई। पटियाला घराने के उस्ताद आशिक अली ख़ान साहब से उन्होंने फ़िल्म इसका काम सीखा, और 1953 में हदायतकार एनी अख्तर की फ़िल्म सैलाब में, जिसमें सुबिया मसूद के साथ हीरो हीरोइन थे, इसमें पहली बार रक़्स किया, और फ़रीदा उसमें नीली के नाम से पर्दा स्क्रीन पर जलवा कर। इसी तरह वो अदाकारी गुलकारी के साथ अदाकारी के मैदान में आई, और फ़िल्म शेर इस्लाम में भी काम किया। फिर उनकी नूर जहाँ के हमरा उन्होंने फ़िल्म बाजी के लिए सजन लगी तोरी मगन मानमा, ये एक गाना मशहूर अपना सलीम इकबाल की मौसीकी में अहमद राय ने लिखा और नसीम बेगम ने गाया, जो उस पर इस पर पन्ना और छम छम पर पिक्चराइज हुआ, और ये अपने वक़्त का मशहूर गीत था। फ़रीदा ख़ानम ने लातादाद अपनी ज़िंदगी में रेडियो और टीवी और इस स्टेज पर गाया। उनके कलाम को ज़्यादातर फैज़ अहमद फैज़ और जालब साहब और सूफ़ी तबस्सुम वगैरह को उन्होंने बहुत कलाम गाया। पंजाबी भी गाया, और आजा माही वे बल्ले बल्ले टोर पंजाबंदी, तेरे बाजरे दी राखी मंगवा दे झुमका चांदी दा, तेरे तेरे प्यार दी अज मुक गई, उसमें कोई कोई गंदल होवे बेशुमार, आज वो हुए हमसे हम कलाम अल्लाह अल्लाह, उसे बेशुमार अपनी ज़िंदगी में गाने गाए। एक वाक़या मैं आपको बता दूं कि एक बार मैं उस्ताद दामन के पास बैठ, क्योंकि मेरा रूटीन था, मैं डेली जाता था 9 बजे 10 बजे उस्ताद दामन के साथ, फिर खाना पकाना 1-2 बजे खाना खुना खा के आ जाना, डेली मेरी रूटीन थी। एक मरतबा ये हुआ कि 1 बज गया, तो मैंने उस्ताद जी को कहा कि आज खाना पकाना कुछ नहीं है। वो कहते हो खामोश हो जा लीडर, अल्लाह खाना दे देगा। वो मुझे लीडर कहा करते थे। मैंने कहा जी खाना कहाँ से आ जाए, 1 बज गया, को पकाया भी नहीं आज। कहते आ जाएगा आ जाएगा। 1:30 बज गया, 2 बज गए। मैंने कहा जी अब जी उस्ताद जी मैंने तो घर भी जाना है, अब तो पेट में भी। वो कहते मैं ले आता हूँ पका पकाया। वो मुझे कहते थे जाओ यासिन के होटल से वहाँ से ले लो, वो खा लेते थे हम। तो मैंने कहा जी क्या करना है। कहता तू बता, बड़ा बेसब्रा हो रहा है। इतने में एक गाड़ी आके रुकी उस्ताद दामन के हुजरे के करीब, कुटिया के करीब। उसको फ़रीदा ख़ानम ड्राइव कर रही थी। फ़रीदा ख़ानम गाड़ी से निकली, उनकी अगली सीट पर रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर मशहूर फनकार बैठे हुए थे। वो शकूर बैदल उनका नाम था। शकूर बैदल साथ थे। वो उतरे, फ़रीदा ख़ानम ने डिग्गी खोली, उसमें से एक पतीला निकाला, इतनी रोटियां निकाली, ला के उस्ताद जी के सामने। कहते फ़रीदा जी साडा लीडर तो घबरा ही गया सी कि अज भुखे मर चले हैं। तो बहरहाल तुसीं बड़ी कहते उस्ताद जी लेट हो गए घर, मैं बच्चियां नूं ना अपनी कोठी चों ताज़ा कचनाल पहले लुआई है, फिर तुहाडे लई पसंदे वगैरह मैं बनू के लियाई, मैं माफ़ी चाहनी हाँ। फिर उसके बाद वो रखा गया, खाते रहे सब। उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उस्ताद दामन ने अपनी प्लेट में से एक बुरकी भर के मेरे मुंह में डालते,
एक शकूर बैदल के मुंह में डालते, एक फरीदा खानम के मुंह में डालते और फिर चौथी बुरकी अपने डिब्बे, हम भी अपनी अपनी खा रहे थे। उस्ताद जी फिर ऐसे रूटीन में चौथी बुरकी अपनी में डालते, यानी कि हम काफ़ी खा लेते, उस्ताद अमन बहुत कम खाया, वो हमारे मुंह में लुक़मे डालते रहे। ये मोहब्बत की एक इंतहा थी और इसकी ऐसे बेशुमार प्यार मोहब्बत के वाक़े हैं जो उस्ताद दामन में बदरजा उत्तम मौजूद थे। तो ये बातें करते करते बात छिड़कर पड़ी। उन दिनों कोई एक हफ़्ता हुआ था, फरीदा खानम की डेथ हुई थी, तो उन्होंने बात छेड़ दी फरीदा खानम ने कि मेरी बहन फौत हो गई है, अभी जवानी थी, बच्चियां जवान हैं, उसकी छोटी 5-6 बच्चियां हैं, हम तो बहुत परेशान रहे। तो एकदम उस्ताद रो पड़े और फिर वो कहने लगे, आपो विच मिलने शक कोई नहीं पर मिलन मिलान दा दख ना रहा, आपो विच मिलने शक कोई नहीं पर वो मिलन मिलान दा दख ना रहा, जे हाँ मैं सड़ के सुहा होया, ये सेक कोलों तू भी वख ना रहा, हुण ते आ गया चैन हनेरियां नूं, मेरे आलने दा जदों कख ना रहा। फरीदा खान मजीद ऊंची ऊंची रो पड़ी। फिर उस्ताद दामन कहंदे, ये दुनिया रुड़दी जांदी दा किते बेड़ा बन्ने ला रब्बा, ये दुनिया रुड़दी जांदी दा किते बेड़ा बन्ने ला रहा। एक वोटी हाले चुन्नी सी, ਉਹਦੇ सिर ते केसरी चुन्नी सी, ਉਹਦੀ कोई मुराद ना पुन्नी सी, ਉਹਦੇ मेहंदी रंगे हत्थां चों लंबा दी पैंदी भा रब्बा, इस दुनिया रुड़दी जांदी दा किते बेड़ा बन्ने ला रब्बा। ये राई रावां गुस्से ने आए, राई रावां गुस्से ने आ गए, बलदी अगे बूथे ने, ये बंदे किहो जिहे बंदे ने, कुछ लोकां नूं समझा रब्बा, ये दुनिया रुड़दी जांदी दा किते बेड़ा बन्ने ला रहा। ये बंदे सारे खाकी ने, आसमाना तो लांदे टाकी ने, दो जगदी खोले टाकी ने, तू इन्हों सीधी राह पा रब्बा, ये दुनिया रुड़दी जांदी दा बिल। फरीदा खानम रो रो के उस्ताद दामन उसको तसल्लियाँ देते रहे, वो शकूर बैदल भी लेकिन उस्ताद जी को कि इतनी फिल्बदी वो कहा करते थे कि इंसान दंग रह जाता था। वो उनके पास लिखा हुआ कुछ नहीं होता था, क्योंकि 47 के जो वार हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, उनमें उनका घर जला दिया गया, जिसमें उनकी हीर भी जला दी गई, उनकी सारी लाइब्रेरी जला दी गई, उनकी दुकान जला दी गई। उसके बाद उन्होंने लिखना छोड़ दिया था। वो फिल्बदी कहते थे, चूँकि मैं उनके साथ रहा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादातर उनका कलाम याद है, और अल्लाह का इतना इतना शुक्र है कि इतनी मेरी उम्र होने के बावजूद मुझे वो तकरीबन उनकी यादें आज भी मेरे सीने में ज़िंदा हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करें कि मैं ये आपको आप तक शेयर कर सकूं, और ये तमाम उनकी जो कलाम है और उनके वाक़यात, हालात और जितनी हकायात हैं आपके सामने बयान कर सकूं। अल्लाह आपका सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम।